This is Harshita from BCA Academy Halwani. It's an English speaking and personality development institute. तो आज मैं आपके लिए फिर से एक चर्चा लेकर आई हूँ जहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेजुएट्स की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो हमारे पास है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑल्सो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना ग्रेजुएशन। जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं, दे आर नॉट एबल टू डिस्कस कि इंग्लिश क्यों सीखे, पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है, ट्वेल्थ के बाद सीखें, ग्रेजुएशन करते हुए सीखें या डिग्रीज जब ले लें उसके बाद शुरू करें। तो वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी प्यारी सी स्टूडेंट से इनके बीच। My name is Nandini Tiwari from Kottawala. My name is Kanchan from Mujaffarpur, Halwani. I am Aarti from Deepwali, Halwani. तो आपने देखा हमारे जो स्टूडेंट हैं सब आर कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन और कुछ हैं जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपके सवाल इन लोगों से पूछूंगी ताकि आपको अपने ही सवालों का आंसर मिल सके। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है आप तीनों ही लोगों से कि इंग्लिश स्पीकिंग ग्रेजुएट्स के लिए क्यों ज़रूरी है? आपको क्यों लगता है कि आप ग्रेजुएट हैं और अंडर ग्रेजुएट हैं, कॉलेज जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग आपको आना चाहिए? मैम क्या होता है कि बहुत बार हम कॉलेज करने के बाद हमें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। हमें इंग्लिश में सवाल जवाब किए जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। मैम इंग्लिश आज के टाइम में इंग्लिश आना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहीं पर अप्लाई करते हैं प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट जॉब के लिए, तो वहाँ पर फर्स्ट चॉइस इंग्लिश की होती है और इंग्लिश में ही हमें वर्क करना होता है। तो इसीलिए इंग्लिश आफ्टर ग्रेजुएशन के टाइम पे हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से तो हम जैसे मैं पढ़ के सरकारी स्कूल से आई हूँ, तो वहाँ इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया जाता। तो मुझे मेरा ड्रीम है मैं बीएससी करूँ, तो बीएससी की अब ऐसा है कि टीचिंग लाइन में जाना है तो हमें इंग्लिश जरूर सीखनी है। सो ट्वेल्थ के बाद अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप इंग्लिश ज्वाइन करें, और इंग्लिश ज्वाइन करने के बाद आप ताकि बीएससी की किताब आराम से पढ़ सकें। और समटाइम ऐसा होता है जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं उनकी एज 17.5 और 18 हो गई है, तो वो फॉर्म फिल करना था और फॉर्म फिल करने में वो इतनी मिस्टेक्स करते हैं तो उनका फॉर्म ही काट दिया जाता है। सो इसमें वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसा कि आपने देखा सबने अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई कि भाई हमें फॉर्म फिल करना होता है। कई बार ट्वेल्थ के बाद जो हमारा सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में ही होता है, तो ट्वेल्थ के बाद फिर ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बट कई बार कई सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, काम चलाओ, टूटी फूटी, आई विल गो, इस तरीके से लोग सोचते हैं। क्योंकि कई बार जब अकेडमीज का ऐड भी होता है, स्पेशली हमारी अकेडमी का भी रहता है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी लिखा होता है, बट वो जो पंच लाइन है दैट इज अंग्रेजी बोलना सीखे। तो कई बार लगता है कई सारे ग्रेजुएट्स को मुझे तो आता है, बट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली जब वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो मुझे तो आता है, एंड एट दैट टाइम जब इंटरव्यूअर पूछता है ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो कई बार कई सारे स्टूडेंट ने फेस द प्रॉब्लम कि अपनी ही चीजें कैसे हम एक्सप्रेस करें कि मैं कौन हूँ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम कैरिंग। अगर उनसे कहा जाए कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सो दे स्टार्ट थिंकिंग, देन उनको बोल दिया जाता है ओके नमस्ते टाटा बाय बाय सी यू सून, इट हैपेंस। तो फिर मतलब क्या करें उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे आता है, मैं कर लूंगी या कर लूंगा, मतलब क्या करें ऐसे टाइम पे? ये तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, हमें इंटरव्यू जाने से पहले खुद को चेक करना चाहिए ना, तब हमें पता चलेगा कि हमारे रियलिटी कैसी है। अब जो इंसान अपने को खुद ही डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे इंग्लिश सीखेगी, मतलब कैसा है। मैम किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें उस चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम उसे एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश आती है, ये टूटी फूटी आती है, तो हम उसको कैसे अपने विचारों पर एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ की कोई भी लैंग्वेज हो उसका पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें आती है, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं तो हमें तब पता चलता है हमें नहीं आती। इसलिए जरूरी है कि हम पहले सीख लें अच्छे से। ओके, तो मतलब आप सभी की ओपिनियन है कि जैसे हम 12th पास आउट करें, कॉलेज में एंट्री करने से पहले हमें बीसीए अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू गिव योर प्रेजेंटेशन, ताकि आप वहाँ पर अपना प्रॉपर 101% दे सकें। इज इट, एम आई राइट? तो इंग्लिश अकेडमी जो है आपकी बीसीए अकेडमी हमारी, ये कराती क्या है, पर एग्जैक्टली होता
कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम कहीं भी जाके कुछ भी बोल लेते हैं, कैसे होता है, मतलब क्या होता है यहाँ पर? मैम यहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिस पे हम कि अपने हेजिटेशन को रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, फीडबैक दिया जाता है, अगर प्रेजेंटेशन होती है उसके बाद फीडबैक मिलता है, और काउंसलिंग सेशन होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम कैसा बोल रहे हैं। मैम पीसीआई में जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में थोड़ा बहुत आती थी बट मैं प्रॉपरली से बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे पीसीआई का फील्ड मिला और मैं पीसीआई में आई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, थोड़ा करके बढ़ता गया, और पीसीआई ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करूं, और डेली एक्टिविटीज़ मंडे टू फ्राइडे डेली एक्टिविटीज़ लाइक जीडी, प्रेजेंटेशंस, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर होती हैं और हम देखते हैं, उसे सुनते हैं और वही चीज़ हम करते हैं यहाँ पर पीसीआई में आके, तो हमें सीखने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। मेरे हिसाब से मतलब जब मैं यहाँ आई तो मैं जहाँ स्कूल पढ़ती थी मुझे ये सिखाया गया था कि आगे से बोलने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब मैं यहाँ आई मैंने सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, नहीं मैंने अपने पोस्चर्स दिखाए, नहीं आई कॉन्टैक्ट्स दिखाए। तो मुझे यहाँ आके ये पता चला कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आई कॉन्टैक्ट्स, पोस्चर, स्माइल, ऑल्सो स्माइल बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पहले से ही अपने स्कूल में वो देखती। तो मुझे अब पता चला कि लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते थे, क्योंकि मैं अपने एक्सप्रेस नहीं करती थी, सिर्फ बोल ले जाती थी। और यहाँ डेली प्रेजेंटेशन, जब से मैं आई हूँ मेरी इंग्लिश की बहुत अच्छी स्किल अच्छी हो गई है। आप मान नहीं सकते, मैंने 7 साल से इंग्लिश की बुक तक नहीं पढ़ी थी, तो उसके बाद से जब मैं यहाँ आई तो मेरे इसमें बहुत सुधार हो गया, मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश याद भी आती है। और सर और मैम हमें बहुत सपोर्ट करता है, हमें क्लास के बाद भी हमें ओवर टाइम देख के अब हमको मोटिवेशनल करते हैं। और यहाँ हर मंगलवार को मोटिवेशनल सेक्शन और प्रेजेंटेशन सेक्शन होता है, हर सैटरडे को सैटरडे एक्टिविटी होती है, ताकि हम अपने टैलेंट शो दिखा पाएँ। अब देखिए, जैसा कि आपने सुना, जो भी सारी प्रॉब्लम्स सभी को होती हैं, बट इन लोगों ने खुलकर डिस्कस की, आपको बताया। तो मैं भी कुछ छोटे से फैक्ट्स और फिगर्स लेकर आई हूँ ताकि यू विल कनेक्ट मोर, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। लाइक अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, हमारे जो 90% MBAs हैं, जिनके पास ऑलरेडी MBA की डिग्री होती है, दे आर अनएम्प्लॉयबल। अब अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। What does it mean? That is one adjective. अब इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी जॉब को करना तो चाहते हैं, but you are lacking the abilities, you are lacking the qualities to get the same job. डिग्री है, but how will you express all of those things? तो वो चीज़ें हम आपको हमारी अकेडमी में बताते हैं। In the same manner, कई सारे इंजीनियर्स हैं। Now it is the ratio 83% इंजीनियर्स जो BTech होल्डर्स होते हैं, उनका भी वही हाल है, एंड 90% ग्रेजुएट्स who are doing simply graduation। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कह रही है। तो देर ना करें, आप लोग भी अगर ग्रेजुएट हैं, यू आर अंडर ग्रेजुएट, जस्ट अकेडमी में आइए, जहाँ पर हम आपको केवल ग्रामर नहीं सिखाएंगे। एज आपने देखा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, हम केवल ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रामर तो आपको आना चाहिए, सी वी शुड हैव द क्लैरिटी अबाउट आवर कॉन्सेप्ट, तभी आप उसे यूज कर पाएंगे टू गेट द गुड फ्लुएंसी। बट उसके साथ एक्सटेम्परीज होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने किया ऑन द स्पॉट। आप क्रिएटिव कैसे होंगे व्हेन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। प्रेजेंटेशंस होते हैं, आप प्रिपेयर करेंगे, यू आर गोइंग टू फेस द क्राउड, यू आर गिविंग द प्रिसाइज आंसर्स टू देम, दैट हैपेंस फॉरनाइटली। मोटिवेशनल कैप्शंस होते हैं जो हमारे ट्रेनर यहाँ पर स्टूडेंट्स को देते हैं, दे गेट मोटिवेटेड। उन्हें कई बार नहीं पता होता दैट आई कैन डू, बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट दैट दे कांट डू, प्रॉब्लम इज दैट कोई था नहीं जो उनको पुश करे कि बेटू यू कैन ऑल्सो डू, आप भी कर सकते हैं। Because that impossible word says itself, I am possible. So PC Academy is making the thing possible for everyone. Am I right? As you have seen, they are only speaking by themselves. So don't delay. Just come, utilize your summer vacation, and Academy is open all 12 months. January to December, anytime you can join. But this is the time where you are free. So just come and join and become expert in soft touch.